इंडियन प्लेन इन आसमान, टेंशन में क्यों पाकिस्तान? भारतीय वजीर आजम के तैयारे ने पाकिस्तानी फजाई हदूद का इस्तेमाल किया। बॉर्डर पार से ब्रेकिंग न्यूज, जिन्नापुर अब तक कंफ्यूज। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत वापसी पर पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल की। एविएशन सराय के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म का जहाज 21 अगस्त को पोलैंड से वापस भारत जाते हुए पाकिस्तान की फजाई हदूद से गुजरा। खौफ है, दहशत है, डर है, भयंकर है। कराची से लेकर लाहौर और सियालकोट से पेशावर तक एक ही चर्चा है। पाकिस्तान के आसमान से हिंदुस्तान का जहाज क्या गुजरा, पाकिस्तानियों का हलक सूख गया। यकीन ना हो तो खुद सुन लीजिए। आप इस बात को तो बिल्कुल खारिज अज़ इम्कान करते हैं कि ड्यू प्रोसीजर के बगैर कोई तैयारा, और वो भी इंडियन तैयारा 46 मिनट तक आपकी फिजाई हदूद में रहे और फिर उसी तरह से चला जाए। इसका मतलब ये है कि पूरा प्रोसीजर मुकम्मल किया गया, पहले इजाज़त ली गई और उसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म के तैयारे ने पाकिस्तानी फजाई हदूद का टीवी चैनलों से लेकर चौक चौराहों तक पाकिस्तान में एक ही बहस हो रही है कि ऐसा कैसे हो गया। इसीलिए हुआ क्या है ये जानना चाहते हैं तो सुनिए। असल में पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड से लौटते वक्त पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी के अधिकारी के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 46 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में थे। विमान लाहौर और इस्लामाबाद से होते हुए अमृतसर पहुंचा था। भारत ने फिलहाल इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा हुआ या सिर्फ पाकिस्तानियों को बरगलाने के लिए पाकिस्तान की ही मीडिया फिरकी ले रहा है। वैसे पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं उन्हीं से सुनिए। कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ना, ये सोशल मीडिया से भी क्या गुजरा हो गया। आज भी प्रिंट मीडिया ऑथेंटिक सोर्स है। क्यों कि जो कुछ ये रात को कहते हैं अगले दिन प्रिंट मीडिया उसकी तस्दीक या तरदीद करता है। वैसे पाकिस्तानी अखबारों में पीएम मोदी के प्लेन के पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की खबरें छपी हुई हैं। बॉर्डर पार के हर अखबार में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और तभी से पाकिस्तानियों का दिमाग फ्यूज है। मैं ये समझता हूँ कि अगर अब वो आ भी गया तो इसमें की खराबी क्या है, और इंडिया के आपस में जो फजाई हदूद हैं उनके इस्तेमाल ना करने की वजह से दोनों ममालिक को नुकसान हो रहा है। और हम जो ईंधन जो है उसके डॉलर हमारे पास हैं नहीं, मामला तो और ख़राबी की तरफ है। हमारे मुआशी हालत ख़राब है। अगर त्यारा ऊपर से गुजर भी जाएगा उनका या हमारा उनमें से उनकी हदूद में से गुजर रहे तो इसमें ऐसी क्या बुरी बात किया है। वैसे पाकिस्तानी ये सोचकर खुश भी हैं कि चलो जमीन न सही, कम से कम आसमान से तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गुजरे। कुछ तो ये तक कह रहे हैं कि कंगाल पाकिस्तान के लिए कुछ खैरात आसमान से ही फेंक देते। मोदी जी जो है वो पाकिस्तान में से अपना प्लेन लेकर गुजर गए, यानी कि टाटा बाय बाय करते हुए। अरे मोदी जी जाते जाते 2-4 थैले फेंक देते डॉलर्स के तो क्या चला जाता आपका, कह देते गलती से गिर गए। लेकिन कोई बात नहीं, उससे होता क्या कि हमें वापस भी नहीं करने पड़ते और हम कह देते हमें तो मिले ही कोई नहीं। नेक्स्ट टाइम मोदी जी अगर आप एयर स्पेस यूज करें ना हमारी, तो प्लीज 2-4 बिलियन डॉलर ऊपर से टपका दिएगा, हम लोग यहाँ कैच कर लेंगे। पाकिस्तानी इससे ज्यादा
कुछ कर भी नहीं सकते। पाकिस्तान पहले ही दिवालिया हो चुका है। अब तो कर्ज देने वालों ने भी पाकिस्तानियों को दरवाजे से ही लौटाना शुरू कर दिया है। इसीलिए पीएम मोदी का जहाज पाकिस्तान के आसमान से क्या गुजरा, मानो बॉर्डर पार वालों की मुराद पूरी हो गई। मजे की बात यह है कि ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चल गई है और जाहिर बात है ये सिविल एविएशन अथॉरिटी सरकार ने ये खबर चलवाई है। हुकूमत ने शायद शहबाज शरीफ साहब को ये हो कि मेरे नरेंद्र मोदी साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, मैंने मोदी साहब को अलाउ किया है कि वो यहाँ से गुजर जाएं। दुनिया से खैरात मांगने के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि एक प्लेन से पड़ोस में इतना शोर क्यों है। असल में भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को पूरी तरह बंद कर दिया था। पाकिस्तान ने मार्च में कुछ वक्त के लिए एयर स्पेस खोला, लेकिन भारतीय उड़ानों के लिए इसे प्रतिबंधित ही रखा। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में पीएम मोदी के प्लेन के पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की खबर सुर्खियां बन गई। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी फिजाई हुदूद से गुजरने का इंकशाफ। पोलैंड से वापसी पर भारतीय वजीर आजम के तैयारे ने पाकिस्तानी फिजाई हुदूद इस्तेमाल की। सिविल एविएशन जराये का कहना है मोदी का तैयारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ, जो 46 मिनट तक पाकिस्तान की हुदूद में रहा। तैयारा इस्लामाबाद और लाहौर के एयर कंट्रोल एरिया से गुजरा। भारतीय वजीर आजम का तैयारा लाहौर से होता हुआ 11:01 पर भारतीय शहर अमृतसर में दाखिल हुआ। पीएम मोदी के प्लेन की खबर पाकिस्तानी चीख चीख कर दुनिया को बताने लगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के बाद यूक्रेन पहुंचे थे, जहां हिंदुस्तान के ग्लोबल लीडर बनने की झलक दुनिया ने देखी। पाकिस्तानियों का कहना है कि यूक्रेन से लौटते वक्त पीएम मोदी का प्लेन पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरा। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से पहले एसपीजी, एएसएल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम, उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी ट्रैवल रूट पर मीटिंग करते हैं। रास्ते में पड़ने वाले सभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को इसकी जानकारी दी जाती है। ऐसे में जाहिर है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस को भी इसकी जानकारी रही होगी। आप इस बात को तो बिल्कुल खारिज अज़ इम्कान कर दें कि ड्यू प्रोसीजर के बगैर कोई तैयारा, और वो भी इंडियन तैयारा, 46 मिनट तक आपकी फिजाई हदूद में रहे और फिर उसी तरह से चला जाए। इसका मतलब ये है कि पूरा प्रोसीजर मुकम्मल किया गया, पहले इजाज़त ली गई और उसके बाद हुआ। पाई पाई को मोहताज हो चुके पाकिस्तान की हालत दुनिया को पता है। इसीलिए प्लेन के बहाने पाकिस्तान बॉर्डर के इस पार उम्मीदें लगाए बैठा है। अब तो पीएम मोदी को पाकिस्तान आने का इन्विटेशन तक दे दिया है। पाकिस्तानियों से ही सुन लीजिए। पाकिस्तान ने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी। भारत की जानिब से इस दावतनामे पर फैसला ताहाल नहीं किया गया। पाकिस्तान 15-16 अक्टूबर के बीच एससीओ की मीटिंग होस्ट करेगा। इसमें भारत के अलावा संगठन के दूसरे सदस्य देशों के हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी न्योता दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि पीएम मोदी इस बैठक के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन किसी मंत्री को बतौर प्रतिनिधि बैठक में शामिल होने के लिए भेज सकते हैं। वैसे पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। पाकिस्तान ने जो है नरेंद्र मोदी साहब को इनविटेशन भेज दिया शंघाई कोऑपरेशन का। सोच रहे होंगे कि शायद कोई जो है वो नए मोदी साहब पाकिस्तान से गुजरे हैं, उनको बुला ही लेते हैं। अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते हैं तो उसका मैसेज ये जाता है कि पाकिस्तान इज अ नॉर्मल कंट्री, यहाँ पे तो ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं। दिस इज नॉट अ मैसेज व्हिच इंडिया वांट्स टू गिव एट दिस मोमेंट। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश जिन्ना के मुल्क को अमन पसंद तो नहीं कहेगा, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो इस्लामाबाद के हुक्मरानों की अक्ल 9 साल पहले ही ठिकाने आ चुकी होती। 25 दिसंबर 2015 की तारीख थी। शाम के 4:20 का वक्त था। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना का बोइंग 737 विमान लैंड करता है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ऐसा मौका 10 साल बाद आया था, जब पाकिस्तान की जमीन पर भारत का प्रधानमंत्री पहुंचा था। उन्हें रिसीव करने के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़
खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एयरपोर्ट पहुंचे थे। तब सवाल उठे थे कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक पाकिस्तान क्यों गए थे? क्या ये प्रधानमंत्री का पहले से तय दौरा था या फिर अचानक पीएम मोदी के दौरे में बदलाव किया गया? इन सवालों का जवाब इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों के साथ बातचीत के दौरान दिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 24 दिसंबर 2015 को उन्होंने सीधे अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरी थी। अफगानिस्तान में कार्यक्रम खत्म करने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो इस दौरान फ्लाइट में ही पाकिस्तान जाने का मन बनाया, क्योंकि उस दौरान नवाज शरीफ की नातिन की शादी का कार्यक्रम था। हालांकि एसपीजी ने पाकिस्तान जाने से मना भी किया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ को फोन किया और पूछा कि अगर वो उनकी नातिन की शादी के रिसेप्शन में आते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज तो नहीं, और क्या वो उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आना चाहेंगे। इसके बाद नवाज शरीफ ने कहा कि वो तैयार हैं और नवाज शरीफ पीएम मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गए। और इस तरह से प्रधानमंत्री का नवाज शरीफ के घर जाने का प्लान बना, जो कि पहले से तय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। हालांकि बाद में इसे लेकर देश में काफी राजनीति भी हुई। बावजूद इसके 9 साल में कुछ नहीं बदला। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क था, है और तब तक रहेगा जब तक इस्लामाबाद की हुकूमत कट्टरपंथियों और रावलपिंडी के वर्दी वाले दहशतगर्दों के इशारे पर चलती रहेगी।